नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मेरे साथ इस खास बातचीत में जो हस्ती मौजूद हैं वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और इस वक्त वो अपने क्षेत्रीय कामकाज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारी इस खास बातचीत में जुड़े सुरेश राठौर जी का। धन्यवाद राखी जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सर, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आगामी चुनाव जो है वो नज़दीक है और इस वक्त हर चुनावी पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है और सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? बीजेपी की तो 12 महीने तैयारी रहती है। हम चुनावी मूड में आ गए हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी तो जन सेवा के माध्यम से सेवा ही संगठन और संगठन ही सेवा, इस आधार पर निरंतर काम करती है। सर, तो आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में आपका क्या मोटिव रहेगा? हम मोटिव विकास का मुद्दा हमारा है जी। सेवा ही संगठन और संगठन ही सेवा है जी। सरकार इसी मुद्दे पर लेके जाएगी। अब सर, आपने विकास का जो दावा भरा, सर विकास में बीजेपी को 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और आप कह रहे हैं विकास हुआ है। यह विकास राज्य का हुआ है या मुख्यमंत्रियों में इजाफा हुआ है? अगर राज्य इतना ही अगर आपकी सत्ता विकास कर रही थी तो 3 मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी सर? क्या हमारा संगठन का अंदरूनी मामला है। अच्छा सर, तो रोजगार कितना दिया है आपने? आपकी सरकार ने कितना रोजगार दिया है युवाओं को? देखो, अभी रोजगार की झड़ी लगा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्कर सिंह धामी जी ने। 24,000 नौकरियां देने का दावा किया है। 22,000 अभी भर्तियां निकाली हैं जी। तमाम रोजगार मिल रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कराए जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर विकसित किया जा रहा है। योजना, स्टैंडअप योजना, मेक इन इंडिया, MSME। राठौर जी, एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। राठौर जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। राठौर जी, आपने अभी कहा कि नौकरियों की बौछार लगा दी है। अभी धामी सरकार ने 24,000 नौकरियों के जो रिक्त पद हैं उन्हें भरने के जो है नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर में अगर हम बात करें तो आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में क्या इतनी जल्दी भर्तियां हो पाएंगी? 4.5 साल में जो भर्तियां नहीं की गई, तो क्या ये महज चुनावी जुमला नहीं है? जी, बराबर चल रही है। अच्छा। हमने शिक्षा के अंदर बहुत सारे आयाम निकाले हैं। जी। शिक्षकों की भर्ती निकाली है और बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। सर, लेकिन ये भर्तियां निकालने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सर? 4.5 साल से आप ही की सरकार है और ऐसे में 4.5 साल का वक्त निकालने के बाद अब जब आचार संहिता लगने वाली है तब आपने भर्तियां निकाल दी, तो क्या ये युवाओं के साथ धोखा नहीं हो रहा है? बरगलाया नहीं जा रहा है उन्हें? ऐसा ना जी। ये राखी जी, मेरी बात को सुनिएगा, विकास तो बराबर चलता रहता है जी। समस्याएं बराबर रहती है, उनको दूर किया जाता है। सर, कब तक होंगी ये समस्याएं दूर? समस्याओं को कम करने का काम ही हमारा, सरकार का काम समस्याओं का निदान करना है। कितनी समस्याओं को कम किया है सर आपने? कितनी समस्याओं को कम किया है? राखी जी, हम समाधान करते हैं, समस्या नहीं बनते। समाधान तो सर मैं जानना चाहती हूँ, राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कितना समाधान बीजेपी सरकार ने किया है। जनता चाहती है इस बार 60 के पार जिताकर लाए। राज्य की जनता चाहती है कि कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करती है, जी, बेईमानी करती है, मक्कारी करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है और उसको हम खरा उतरेंगे, 60 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। सर, आप 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं आप उसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी दावे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं केजरीवाल। अच्छा। दिल्ली नहीं है, दिल्ली ने नकार दिया। उत्तराखंड की जनता, पहाड़ी मूल हो, मैदान हो, गढ़वाली हो, मैदानी हो, कुमाऊनी हो, सब उसकी चाल को जानता है। झूठा बोलना और झूठी काम करना, बातें करना केजरीवाल जी का काम है। लेकिन अगर वादों की बात आई गई है तो वादे तो बीजेपी सरकार ने भी पूरे नहीं किए सर। हमने 100% वादे पूरे किए। सर, 100% वादों में से आप गिनवाएंगे सर? 2-4 वादे गिनवा दीजिए। जनता जानना चाहती है कि कौन से वादे जो है वो बीजेपी ने पूरे किए हैं। हमने चारों उत्तराखंड के अंदर चारों तीर्थ, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसको विकसित करने का काम किया जी। पर्यावरण के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े काम किए हैं। सर, क्या काम किए पर्यावरण के क्षेत्र में? हमने बनाई है जी, माला हमने बनाई है, ये सब हमारी बनाए हुए हैं। सर, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या काम कर रही है बीजेपी सरकार?
लेके जा रहे हैं। गरीब वर्ग की अगर हम बात करें तो गरीब वर्ग तो और भी ज्यादा पिसता जा रहा है। अगर हम महंगाई की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में गरीब तो पिसता जा रहा है। गरीब को लेकर क्या काम कर रही है बीजेपी सरकार? हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास किए हैं जी सर, हर क्षेत्र के अंदर विकास किए हैं। ये तो एक वो हो गया कि हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है। किस किस क्षेत्र पर आप काम कर रहे हैं और क्या आगामी चुनाव में आपके मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? अब आने वाला समय तय करेगा। विकास ही हमारा मुद्दा है, पलायन को रोकना हमारा मुद्दा है। सर, ये पलायन को रोकने का मुद्दा तो पिछले मैनिफेस्टो में भी था, हमने पूरा किया। क्या पूरा किया सर? वायदे को हैं और उन वायदों को पूरा किया, उनको पर हम खरे उतरे, पार्टी के झंडे को बुलंद किया। देश की निगाहें मोदी जी पर, धामी जी के ऊपर है। हम धामी जी को चेहरा लेकर चुनाव में उतरेंगे, 60 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। सर, अभी आप कह रहे हैं कि 60 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगी बीजेपी जो सरकार है, लेकिन बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं वो आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की आपसी ही वो खुद कहते हैं ना कि एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2022 के जो चुनाव हैं उन पर इसका असर पड़ेगा? मैं कह रहा कोई असर नहीं पड़ने वाला। दोनों एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं। अच्छा। आपस में बैठ के वार्ता कर लेंगे। चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करता है, एक एक कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन जिस तरीके से आपसी विवाद लोगों के बीच में आ रहा है तो ऐसे में लोगों पर क्या असर पड़ेगा बीजेपी पार्टी का? जब केंद्रीय नेतृत्व तो बात करेगा तो 2 मिनट में पटाक्षेप हो जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं करते। अच्छा, इसकी कोई चिंता नहीं मान जी, कोई चिंता की बात। सर, विपक्ष तो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वो तो यही कहता है कि 4.5 साल में अभी तक भी कोई विकास का काम जो है बीजेपी नहीं कर पाई है, बल्कि राज्य में 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। इस छोटे से राज्य को क्या 3 मुख्यमंत्रियों की जरूरत थी? राखी जी, विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा नहीं है जी, मुद्दाहीन है। अच्छा, विकासशील प्रदेश हमने बनाया, उत्तराखंड को विशेष राज्य हम बना रहे हैं। दुनिया का, देश का पहला राज्य होगा जो विकसित राज्य होगा। सर, तो अगर हम आपकी विधानसभा में आए तो आपकी विधानसभा में ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? ऐसा कौन सा विशेष मुद्दा होगा? डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट सर? जी, चिकित्सा के क्षेत्र में, अच्छा, खेती के क्षेत्र में जी, उद्यान के क्षेत्र में जी, जैविक खेती के क्षेत्र में जी, और बहुत सारे मुद्दे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रोजगार, जी, कई लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये सब मुद्दे हैं हमारे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी ज्वालापुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी, नीचे से लेकर एक एक मंडल के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर, एक एक बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पहले से ज्यादा अधिक वोटों से ज्वालापुर विधानसभा को जीतेंगे। यही लक्ष्य है हमारा और इस पर हम सफल होंगे। जी, जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना अभी इन्हें कि इन्होंने कहा कि विकास ही इनकी पार्टी का मुद्दा होगा। खैर, विकास का मुद्दा लेकर तो हर बार बीजेपी सत्ता में आती ही है और इस बार भी विकास ही बीजेपी का मुद्दा है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विकास के मुद्दे को जनता कितना सपोर्ट करती है, जनता कितना प्यार देती है। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।